I, David A. Patterson, do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States that I will support the Constitution of the United States. New York Governor David Patterson could face new calls to resign. नमस्कार, स्पेशल स्टार ऑफ डीवीके चैनल में आज एक बार फिर से बात करूंगा दिव्यांग शख्सियत की। और दिव्यांग शख्सियत में चर्चा करना चाहूंगा एक दृष्टिबाधित ब्लाइंड राजनेता के बारे में, जो कि एक राजनेता के साथ साथ एक अच्छे राइटर, संगीतकार, खिलाड़ी, एक अच्छे वकील, वक्ता, न जाने कितनी ही विशेषताएं, कलाएं अपने अंदर समेटे हुए हैं। हालांकि राजनीति उन्हें विरासत में मिली है, लेकिन राजनीति के जिस शिखर तक वो पहुंचे, आसीन हुए, उसके पीछे उनकी योग्यता, मेहनत और संघर्ष रहा है। उनकी ताकत और मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें पद से हटाने में उनके विरोधियों को तमाम इल्जाम लगाने के बाद पूरे 10 साल लग गए। और इतना ही नहीं, एक टेलीविजन चैनल ने अपना वीकेंड शो पूरा उन्हीं पर शुरू कर दिया था। बीच में चुनाव भी जीते, लेकिन 2019 में कुछ संगीन आरोप लगने के बाद उनको त्यागपत्र देना पड़ा। जिस शहर के वो गवर्नर थे, उससे पूर्व 1970 में उनके पिता उस शहर के एलजी रह चुके, मेयर भी रह चुके। जी हां, मैं आज चर्चा करूंगा दृष्टिबाधित पूर्व गवर्नर डेविड अलेक्जेंडर पैटरसन के बारे में, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के ये तीसरे अश्वेत और दूसरे नंबर के ब्लाइंड गवर्नर रहे हैं। इससे पहले एक और ब्लाइंड व्यक्ति अमेरिका में गवर्नर रह चुके, उसकी मैं अगले दिव्यांग शख्सियत में चर्चा करूंगा। आज मैं चर्चा करूंगा केवल डेविड ए पैटरसन के बारे में। डेविड पैटरसन का जन्म 20 मई 1954 को अफ्रीका के ब्रुसलैंड में हुआ, जहां की राजनीति में उनका परिवार 100 वर्षों से सक्रिय था, जिसे गैंग 4 के नाम से पहचान मिली हुई थी। जब पैटरसन 3 वर्ष के थे तो उनका कान संक्रमित हो गया, और वो संक्रमण के चलते उनकी ऑप्टिक तंत्रिकाएं प्रभावित हुई और एक आंख की रोशनी चली जाती है। उसके बाद उनका परिवार 1958 में अमेरिका चला आता है। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में वो बसते हैं। लॉन्ग आइलैंड पर अपना घर बनाते हैं एक गांव में, वहां पर रहने लगते हैं। और डेविड पैटरसन और उसका एक और भाई, उन दोनों का एडमिशन एक सामान्य स्कूल में दिलवा दिया जाता है। जब तक पढ़ने लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ साल बाद उनकी दूसरी आंख की भी रोशनी कम हो जाती है और पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है। लेकिन उनकी माता नहीं चाहती थी कि स्पेशल स्कूल में पैटरसन का एडमिशन कराया जाए। वो चाहती थी कि सामान्य बच्चों के साथ रहेगा तो कुछ खास कर पाएगा। इसी सोच के चलते उनका एडमिशन किसी भी स्पेशल स्कूल में नहीं कराया गया। जब दिखाई देना कम हुआ तो उनके पिता ने बड़े अक्षरों वाली जो प्रिंटेड किताब थी वो लाकर दी, उससे पढ़ने लगे। लेकिन लगातार रोशनी कम होती चली गई, उससे काफी दिक्कत होने लगी।
और इसका जिक्र भी उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में किया है जो इस प्रकार से है। I have optic atrophy, which is scar tissue between the retina and the optic nerve. So I have only slight light perception in my left eye. I'm basically totally blind in my left eye. My right eye, I'm legally blind. My vision is 20/400, which is twice the level that would make someone legally blind. And sitting across from you, I can see you, but I couldn't draw your picture. So only seeing out of one eye, I have problems with depth perception. जैसा कि उन्होंने बताया, इस तरह से उनके विजन प्रतिशत कम हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। वो लगातार अध्ययन करते रहे और उन्होंने स्कूली एजुकेशन को भी कंप्लीट किया, कॉलेज में दाखिला लेते हैं। 1970 में उनके पिता न्यूयॉर्क के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं, क्योंकि उनके पिता अफ्रीका में राजनीति में सक्रिय थे और उसका फायदा उनको अमेरिका में भी मिला। डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े। 1970 में डेविड पैटरसन जो कि ब्लाइंड थे, उन्होंने हिस्ट्री से एमए किया, उसके बाद में लॉ करते हैं और स्टूडेंट लाइफ से ही वो राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से कार्यकर्ता के रूप में जुड़ते हैं और उनके जो पिता बैसिल पैटरसन, उनकी राजनीति का फायदा उनको मिलता है। 1985 में वो सीनेट के लिए चुने जाते हैं डेविड पैटरसन, और फिर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। 1901 या 2 में फिर से वो सीनेट के लिए चुने जाते हैं। फिर वो एलजी रहते हैं। एलजी के बाद में 2008 में वो न्यूयॉर्क के गवर्नर बनते हैं। मैं यहां बताना चाहूंगा कि वो चौथे नंबर के अश्वेत गवर्नर थे अमेरिका के अंदर और दूसरे नंबर के ब्लाइंड गवर्नर थे। न्यूयॉर्क के गवर्नरों की हिस्ट्री की बात की जाए तो वो 55वें नंबर के गवर्नर बने और इसके पीछे एक राजनीतिक कारण भी है कि उस समय जो गवर्नर थे डेविड पैटरसन से पहले, उन पर गंभीर आरोप लगे थे, घोटाले के संगीन आरोप थे और उसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से डेविड पैटरसन को उतारा गया राजनीति मैदान में और वो जीतने के बाद में वो गवर्नर बने और इसके पीछे जनता का भी सपोर्ट था। और उसका सबसे बड़ा कारण जो माना गया मीडिया में वो ये था कि डेविड पैटरसन अपने जब बहस करते थे उस समय वो किसी भी ब्रेल या अन्य उपकरणों की सहायता नहीं लेते थे। लंबे लंबे भाषणों को वो याद कर लेते थे और जनता के बीच में रखते थे। ये जनता के लिए एक आश्चर्य भी था और उपलब्धि भी थी उनकी। इसी से एक नई पहचान राजनीति में उनको आगे बढ़ने के लिए मिली थी। मार्च 2008 में वो गवर्नर बनते हैं, लेकिन यहां से उनका संघर्ष राजनीति में शुरू होता है, जो कि एक बड़ा संघर्ष कह सकते हैं। और वो ये कि 1 साल बाद ही उनके जो विरोधी थे, उनके कुछ बताया जाता है कि पार्टी के लोग भी थे, वो उनकी उपलब्धि और वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे तो उनको लगा कि अगर इन्हें नहीं रोका गया तो इनको व्हाइट हाउस तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा वहां के जो न्यूज है या कह सकते हैं कि वहां की जो राजनीतिक गतिविधियों का जो हिस्सा था उसमें ये चर्चाएं थी और यही कारण था कि 1 साल 1.5 साल के अंदर उन पर एक के बाद एक कई आरोप लगे, लेकिन इन चुनौतियों से भी वो लड़ते रहे। डेविडसन को उस समय तक कोई ब्रेल वगैरह नहीं आती थी क्योंकि उन्होंने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की और ब्रेल सीखने की कोशिश नहीं की थी। गवर्नर बनने के बाद में उन्होंने ब्रेल की आवश्यकता महसूस की और वो ब्रेल लिपि भी उन्होंने सीखी। यहाँ पर आरोप लगते हैं
लेकिन दिव्यांगों की यदि बात की जाए तो डेविडसन जब वो गवर्नर बने थे तो उन्होंने देखा कि दिव्यांगों के लिए कोई विशेष यहाँ पर सुविधाएं नहीं है। जिन्हें ठेका दिए गए बिल्डिंग वगैरह बनाने का, उन्होंने भी दिव्यांगों की जो एक्सेसिबिलिटी है, सुविधाएं, उनका ख्याल नहीं रखा। वेबसाइट की यदि बात की जाए तो ब्लाइंड के लिए, अन्य दिव्यांगों के लिए केवल 2 वेबसाइट एक्सेसिबल थी, बाकी पर दृष्टिबाधित लोग काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने गवर्नर बनने के बाद में सबसे पहला जो काम किया था वो दिव्यांगों के लिए किया। जितनी भी बिल्डिंग थी उनको एक्सेसिबल बनाया, रैंप वगैरह, साइन बोर्ड, बाकी जो उपकरण थे उनकी व्यवस्था करवाई। जितनी भी जो वेबसाइट थी और उसका ठेका AI ऑडियो एक कंपनी थी उसको दिया गया, उसके माध्यम से एक्सेसिबल इनको किया गया। और खास बात ये थी कि इनके टाइम में एक के बाद एक कंपनियों पर, ठेकेदारों पर मुकदमे लगाए गए और मुकदमों की संख्या इनके टाइम में न्यूयॉर्क में सबसे अधिक बढ़ी। और उसका कारण यह था कि जिन ठेकेदारों ने विकलांग कानून का जो उल्लंघन किया, उसकी वजह से इन्होंने मामले को हाई कोर्ट में याचिका के रूप में लगाया। इसके लिए इनकी आलोचना भी हुई क्योंकि मुकदमा काफी बढ़ गए थे, लेकिन इन सब की परवाह भी इन्होंने नहीं की थी। 2010 में वो इस्तीफा देते हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी थी उनका सपोर्ट मिला और इनकी अपनी मेहनत भी थी और उसके बाद से वो फिर से चुने जाते हैं, फिर से गवर्नर बनते हैं और 2019 तक रहते हैं। अब बात करते हैं इन पर जो आरोप लगे उनकी। डेविड पीटरसन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। उनमें कार्यालय मशीनरी का दुरुपयोग, इसके अतिरिक्त वित्तीय संबंधित घोटाले के आरोप भी लगे। और सबसे बड़ा जो आरोप लगा इन पर, जो कि इनके इस्तीफा का कारण भी बना, वो था एक घरेलू हिंसा की शिकार महिला की सहायता का। कहा जाता है कि डेविड पीटरसन ने इस महिला की सहायता के लिए उसके पति डेविड जॉनसन पर प्रेशर डलवाया पुलिस के द्वारा और ये मामला इतना हाईलाइट हुआ कि 2019 तक सुर्खियों में रहा। 2010 से 2019 तक इसने पीछा नहीं छोड़ा और इसी के चलते डेविड पीटरसन को इस्तीफा देना पड़ा। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो अमेरिका में राजनीतिक दृष्टि से एक बड़ी खबर बनी और इस खबर को लगभग चैनल मीडिया ने उतना ही सुर्खियों में रखा जितना वो जब गवर्नर बने 2008 में, तब वो सुर्खियों में रहे, उतना ही इस्तीफा देने के बाद वो सुर्खियों में रहे। New York Governor David Paterson could face new calls to resign from black leaders in his New York City neighborhood. That I've put before you is a plan that will make us stronger. It will grow our economy and put New Yorkers back to इस तरह से डेविड पैटरसन का इस्तीफा होता है, जिसकी खबर मीडिया में प्रसारित होती है, सुर्खियों में रहती है। इस्तीफा देने के बाद में वो न्यूयॉर्क की जनता को संबोधित करते हैं और अपने कार्यों को, उपलब्धियों को रखते हैं, गिनवाते हैं। एक टेलीविजन का भी मैंने जिक्र किया था ऊपर, SLL नाम का टेलीविजन चैनल, जो कि एक वीकेंड शो चलाता था, सैटरडे नाइट लाइव। ये कार्यक्रम नेताओं को लक्ष्य करके चलाया जाता था, कॉमेडी शो था और इसमें मिमिक्री, कटाक्ष के माध्यम से नेताओं को टारगेट किया जाता था। लंबे समय तक टारगेट पर रहे डेविड पीटरसन, जिसमें उनकी दृष्टिबाधिता और विकलांगता को आधार बनाकर यह कार्यक्रम चलाया गया था, जिसकी काफी आलोचना भी हुई।
डेविड पीटरसन ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कई बार इस टेलीविजन चैनल का जो कार्यक्रम था, वीकेंड शो था, इसकी टीआरपी भी गिर गई थी, उसका भी उसे सामना करना पड़ा। डेविड पीटरसन की जो मिमिक्री की थी, उसके जो रोल में होते थे, वो एक न्यूज एंकर आर्मसन हुआ करते थे। वो उनकी भूमिका में उन पर कटाक्ष करते थे और उनकी विकलांगता को टारगेट करते थे। एक झलक इस वीकेंड शो की, जो कि डेविड पीटरसन को लक्ष्य करके किया जाता रहा था लंबे समय तक। Stadium. I'm just kidding. Well, that may be, but you certainly weren't kidding around at your State of the State address, where you actually attacked lawmakers and lobbyists who were present at the speech. I talked about someone without realizing they were in the room. Classic Patterson. इस तरह से इस वीकेंड शो का केंद्र बिंदु लंबे समय तक दूसरे नेताओं के साथ साथ सबसे अधिक डेविड पीटरसन रहे। डेविड पीटरसन को जो राजनीति के दांवपेच थे, उनके पिता से सीखने को मिले, जिनका निधन 2014 में 87 वर्ष की उम्र में हो गया। उनके पिता की छवि अमेरिका में एक अच्छे नेता के रूप में थी, और जब डेविड पीटरसन राजनीति में आए तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने पिता की तरह कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन वो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे और अच्छा कार्य भी उन्होंने किया। विवादों में रहे, लेकिन उनकी उपलब्धियां भी काफी रही हैं, विशेष रूप से न्यूयॉर्क राज्य के लिए। इसके अलावा 2015 में उन्हें न्यूयॉर्क डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रेसिडेंट भी चुना गया। वो एक रेडियो होस्ट भी रहे और वो कार्य अब तक भी कर रहे हैं। 2 किताबें लिखी, एक किताब पहले उनकी लॉन्च हो चुकी, प्रकाशित हो चुकी, और एक किताब 2020 में आई है, जिस पर काफ़ी टीका टिप्पणी हुई, आलोचना भी हुई, क्योंकि कई राष्ट्रपतियों के विषय में उस किताब में लिखा गया है। इस तरह से उनका सफर आगे बढ़ा। संगीत में भी उन्हें उपलब्धि प्राप्त थी। हालांकि स्कूल टाइम में संगीत सीखने को मिला, लेकिन उनकी रुचि नहीं थी और उन्होंने संगीत नहीं सीखा। एक दिन उन्होंने अमेरिकन गिटार वादक डैन स्मिथ की गिटार को सुना, उनके वादन को सुना, और उससे इतने प्रभावित हुए कि उनको अपने यहाँ आमंत्रित किया और 3 महीने तक उनसे रेगुलर गिटार सीखा। आगे उन्होंने प्रैक्टिस की, गाने भी गाए, लेकिन जिस एल्बम में उन्होंने गाने गाए उसका जिक्र उनके नाम का उसमें नहीं है। एक अच्छे खिलाड़ी भी थे, बास्केटबॉल खेलते थे, और दृष्टिबाधित होने के बाद भी उन्होंने बास्केटबॉल खेली। खिलाड़ी के साथ साथ सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे। वो कई जो दिव्यांगों के आंदोलन थे उनमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था पूर्व में, और उनके टाइम में भी आंदोलन हुए हैं, मजदूरों का आंदोलन भी हुआ, और उसके लिए भी उन्होंने कार्य किए, उनके समाधान निकाले। इसलिए उनको वहाँ के जो दिव्यांग हैं वो याद करते हैं, क्योंकि उनके टाइम में काफ़ी कुछ कार्य दिव्यांगों के लिए किए गए। एक स्कूल जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की उसका नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। वर्तमान में जो उनका होम टाउन था जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, उस स्कूल का नाम उनके नाम पर कर दिया गया था पूर्व में। डेविड पीटरसन अपने घर पर ही हैं, विभिन्न कार्यों से जुड़े हुए हैं। डेविड के पारिवारिक जीवन की बात करूं
तो लंबे समय तक वो अपने माता पिता के साथ रहे। उनकी 2 शादियां हुई। पहली पत्नी से एक लड़की है, बाद में उनका पहली पत्नी से तलाक भी हो गया, फिर दूसरी शादी की जिससे एक लड़का है। अभी वो अपने पत्नी के साथ रह रहे हैं। माता पिता से वो अलग जरूर हुए, लेकिन उनके आसपास ही रहे। अक्सर जाना आना रहता था, सपोर्ट करते थे माता पिता को, और बातचीत भी उनकी डेली होती थी, जैसा कि कई साक्षात्कार में उन्होंने बताया है। इस तरह से उनका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन रहा है। अब मैं ऊपर 2 मिस्टेक हुई है उनके विषय में बताना चाहूँगा। डेविड पैटरसन ने 1977 में MA किया था, जो कि मैंने 1970 बोला है, तो 1977 में उन्होंने MA कंप्लीट किया था। दूसरा डेविडसन भी मैंने एक जगह बोला है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक जैसे नाम को बार बार पढ़ते हैं तो वो दिमाग में रहते हैं। तो उनका पूरा नाम था डेविड अलेक्जेंडर पैटरसन। हमारे एक मित्र जसवंत राठौड़, जिन्होंने पिछले दिव्यांग शख्सियत के जब मैंने जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा था कि यमुना प्रसाद शास्त्री जी, जो कि हमारे दृष्टिबाधित नेता थे, इंडिया में सांसद रहे हैं 2 बार और समाजवादी पार्टी से आते हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि जरूर जिक्र कीजिएगा। तो मैं बिल्कुल उनके विषय में तथ्य इकट्ठा कर रहा हूं, और जो भी जानकारी मिलेगी कोशिश रहेगी कि उनके विषय में संपूर्ण जानकारी अगले किसी दिव्यांग शख्सियत की मैं चर्चा करूं तो उनका जिक्र हो। तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। Like, share and subscribe Special Star of DVKS channel.